आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है। आपको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लाइफ का पैटर्न समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से लाइफ बहुत चेंज हो गई है, पहले के रूल्स चेंज हो चुके हैं। पहले लोग अलग तरीके से एक सादा ज़िंदगी गुजारते थे। अभी भी सादा लोग बहुत हैं, लेकिन एक लाइफ का पैटर्न है वो बहुत चेंज हो चुका है। तो लोग लिव इन में भी रह रहे हैं। सारी दुनिया की बात कर रही हूँ मैं। इसको हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से किस तरीके से लेंगे? जब कोई भी सोसाइटी आपको या कोई भी मज़हब आपको पाबंद करता है किसी भी चीज़ में, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर शादी लेंगे, तो शादी आपका 7th हाउस है। अच्छा, अब जब वो रूल्स हैं, आपने जब उसको फॉलो करना है, तो वो आपका 7th हाउस आ गया। मतलब आपने निकाह करना है या जो भी, जिस मज़हब के हिसाब से भी आप देखें, जो भी रूल्स फॉलो किए जाते हैं, तो उसके बाद कहा जाता है कि आज से आप एक दूसरे के लाइफ पार्टनर हैं। ठीक है, तो वो आ गया 7th हाउस। अच्छा, 5th हाउस है आपका मोहब्बत। अगर मोहब्बत की शादी हो रही है तो कहीं ना कहीं 5 और 7 का कनेक्शन होगा। अब तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि अगर आप बगैर शादी के सेक्स की तरफ जा रहे हैं तो वो है 8वां घर। छुपी हुई चीज़ें हैं ना 8वां घर। तो 8वें घर में जो भी चीज़ें छुपा के जो की जा रही है वो 8वां घर है। अगर आपका रिलेशन 5, 8, 12 से बन रहा है, अगर उसमें मोहब्बत नहीं है तो 5वां घर नहीं होगा, 8 और 12 का कनेक्शन बन जाएगा। अच्छा, अब हम ये कहें कि आपकी जो ग्रोथ होती है शादी के बाद होती है और आप बहुत अच्छा फील करते हैं, आपकी फैमिली आगे बढ़ती है, कुछ ना कुछ आपको फ़र्क होता है कि आपकी जो है वो ग्रोथ के साथ आपकी इनकम भी बढ़ रही है, आपके जो कमाने के तरीके हैं वो और ज़्यादा अच्छे होते चले जाते हैं, क्योंकि एक जिम्मेदारी आ जाती है। तो आपको जो चीज़ें पहले नहीं नज़र आ रही होती हैं, जो ऑप्शंस आप थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं कि छोड़ो अभी थोड़ा घूम फिर लेता हूँ, कौन सी जिम्मेदारी है, वो फिर आप क्लिक करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, मुझे आगे जाना है, मुझे अपनी फैमिली को अच्छे से लेके चलना है। तो वो फ़र्क पड़ता है लाइफ में। तो जो भी पाबंदियां हैं वो आपको ग्रोथ दे रही हैं। 8वां घर क्या है? 8वां घर है प्रॉब्लम्स, अचानक की नुकसान। 12वां घर, तो आप 7वें घर को एक्टिव करते हैं तो आपकी ग्रोथ होती है। 8वां घर अगर आप एक्टिव करते हैं तो आपको अचानक के नुकसान होते हैं। 12वां घर आपका नुकसान है, 8वां घर अचानक है। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं वो अचानक नुकसान हो रहे हैं, मतलब आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। हम ये कहते हैं कि ओके डन, कोई मसला नहीं है, आज हमने अच्छा चिल किया, बड़ा मस्ती हो गई, ये हो गया, लेकिन अगर हम इसको देखें कि ये कहाँ तक इसके नताइज हमें भुगतने पड़ सकते हैं, कि हमेशा जो है वो आपने कौन सा घर एक्टिव करना है। अब अगर हम इसमें हम मज़हब, एस्ट्रोलॉजी को हम मज़हब से नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन अगर हम मज़हब देखें, किसी भी मुल्क का मज़हब, लोगों का मज़हब, इसमें सब मज़हब आ रहे हैं, तमाम मज़ाहिब आ रहे हैं। तो अगर आप मज़हब के दायरे में हैं तो आप 7वां घर एक्टिव कर रहे हैं। अगर उससे आप बाहर निकलते हैं, क्योंकि किसी भी मज़हब में छुपकर सेक्स करना या किसी के साथ धोखे से आप सेक्स कर रहे हैं, दोनों सूरतों में जो है वो आप 8वां घर एक्टिव कर रहे हैं। अच्छा, पहली शादी है आपका 7वां घर, जो आपका अगर यहाँ पे सैटर्न बैठ जाए तो आप बिज़नेस बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि 7th हाउस में सैटर्न एग्जॉल्टेड हो जाता है। तो अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप चाहते हैं, वो कहते हैं ना कि जी एक के बाद दूसरी शादी, मुसलमानों में तो है कि एक के बाद दूसरी शादी, दूसरी, अब चलें अगर पहली है या पहली ख़त्म हो गई और आपको दूसरी शादी करनी है, तो होता है कि जी दूसरी शादी मैंने की थी, मेरी तो किस्मत खुल गई। पहली शादी में भी होता है, अगर सैटर्न वहाँ पे बैठा है, थर्ड एस्पेक्ट उसका आपके लक हाउस पर आ रहा है, आपके 9th हाउस पर आ रहा है, तो आपकी किस्मत खुल जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लैनेट नहीं बैठा है 7th हाउस में, 9th हाउस में बैठा है, तो आपको दूसरी शादी रास आ जाएगी, आपकी एकदम ग्रोथ हो जाएगी। मैं यहाँ पे बिल्कुल दूसरी और तीसरी शादी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, जिसकी होती है। अगर ऐसे प्लैनेट्स हैं जो 7 के साथ 11 को कनेक्शन बना रहे हैं, 7 और 11 का, तो आपका शादी होगी और आपके गेन्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 2 और 3 शादियाँ करें तो ही आपको फ़ायदा है।
पहली शादी के भी लोगों को रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, तो वो ग्रोथ हो जाती है। वो सारे प्लैनेट्स आपके कहाँ बैठे हैं, आपका जो भी चार्ट है उस पे बेस करता है। तो अब मैं बता रही हूँ, सिर्फ एक थोड़ी सी लॉजिक दे रही हूँ आपको। एक बड़े मज़े की ये टेक्निक है जिससे आपको अब बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, तो 9th हाउस आपका लक है। लक अगर आपका है और उससे 12वां जो है वो आपका 8वां हाउस है ना, 8वां घर है। तो अगर आप 8वें घर को एक्टिव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी बदकिस्मती को एक्टिव कर रहे हैं। 9th हाउस आपका अगर एक्टिव हो रहा है तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप दूसरी शादी करें तो एक्टिव होगा। मैंने कहा ना, प्लैनेट्स की कंडीशन भी डिपेंड करती है। हो सकता है दूसरी शादी में आपके अच्छे प्लैनेट्स ना बैठे हो तो आपका डाउनफॉल शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है वो लक का घर। लेकिन अगर 9th हाउस का प्लैनेट 8वें में बैठा हुआ है तो आपको दूसरी शादी रास नहीं आएगी, उससे 12वां घर है, आपको नुकसान होगा। अगर हम तीसरी शादी को देखेंगे तो हम 11वें घर से देखेंगे। अच्छा, अब अगर किसी का प्लैनेट सैटर्न बैठा है, फ़र्ज़ किया सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस खुद मारक है, 2 और 7 मारक घर है। ठीक है, जो जिसमें बैठे हुए प्लैनेट्स आपको टफ टाइम देते हैं। शादी क्या है, शादी के बाद आपको आपकी एफर्ट बढ़ जाती है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, दोनों मर्द औरत दोनों को एक एफर्ट देनी पड़ती है लाइफ में। पहले आप चिल कर रहे होते हैं, अपनी अम्मा के घर में बैठी हुई है लड़की, वो कहते हैं जी कोई मसला ही नहीं है। लड़के को भी घूमना फिरना है, दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना है। लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लड़ाई झगड़े भी ज़रूर होते ही होते हैं। तो दूसरा और 7वां घर जो है वो मारक है, उसमें जो भी प्लैनेट बैठे हैं वो आपको टफ टाइम देंगे। अब फ़र्ज़ किया हमने कि सेकंड हाउस में सैटर्न बैठा है, तो सेकंड हाउस में सैटर्न का 10th एस्पेक्ट आ रहा है आपके 11वें घर पे, तो तीसरी शादी आपको बिल्कुल भी रास नहीं आएगी, वो आपको टफ टाइम देगी, क्योंकि सैटर्न का 10th एस्पेक्ट बहुत टफ टाइम देता है, अच्छा नहीं होता है, बहुत बहुत ज़्यादा रगड़ा दे देता है, इसको इस तरीके से कहेंगे। तो अब ये नहीं है कि वो हर चक्कर में जिस वक्त प्लैनेट्स आएंगे वही प्लैनेट्स, अगर मून फ़र्ज़ करें कि आपका मारक है तो वो आपको नुकसान दे रहा है, तो वो तो हर महीने हर घर में जा रहा है, तो हर महीने तो आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना। वो सारा कनेक्शन बनता है डिग्री के कॉम्बिनेशन पर, कि आपके कौन कौन से मारक हाउसेस हैं, उसमें कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, उसकी दशा चल रही है नहीं चल रही, क्योंकि वही प्लैनेट्स एक्टिव होते हैं जिनकी दशा महादशा चल रही होती है। लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बनता है डिग्री का। तो जो भी चीज़ें हैं, आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को समझें कि जो भी आपका मज़हब, आपका कानून आपको इजाज़त दे रहा है उसी के दायरे में रहें। अपने मज़हब और अपने कानून के दायरे से अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। कुछ लोगों को होता है कि हमने अपनी बहन के साथ अच्छा किया था, हमें बहुत फ़ायदा हुआ। तो मरकरी आपकी जॉब है, अगर आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं तो मरकरी आपको फ़ायदा देगा। मार्स, भाई मैंने भाई की फ़िक्र की थी, भाई के लिए मैंने बहुत किया था, ख्याल किया था, तो मार्स आपका अच्छा हो गया। सन आपके फादर हैं, जुपिटर आपके टीचर हैं, सैटर्न आपकी लेबर है, आपके बुज़ुर्ग हैं, जुपिटर आपके घर के बुज़ुर्ग हैं, वीनस आपके लाइफ पार्टनर है। तो जो भी प्लैनेट्स अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा रिजल्ट दें तो आप रिश्तों पे ध्यान दें। मतलब किसी के साथ अच्छा नहीं कर रहे तो बुरा भी ना करें, किसी के बारे में बुरा सोचे भी नहीं। अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिएं, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।